Assalamu alaikum to all our innovators. I hope you guys are doing good. So, today we are going to talk about character building. So, what is character building? It is like character building is helping to make someone emotionally stronger, more independent, and better at dealing problems. So, I believe the best gift a parent can give to a child is to raise them with a stronger character. So, for this discussion, I'm going to invite a guest. So, her name is Hena Noman, and she is a CEO and founder of HN Tuitions. She's master's in economics, and she has secured first position in Montessori diploma. Also, she has a 13 years of vast experience of teaching. So I'm gonna invite her in a bit and she will tell you more about her. Ji, अस्सलाम Assalamu वालेकुम। alaikum, Hina. वालेकुम अस्सलाम। Welcome to our show. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम हिना नुमान है। अराउंड 13 ईयर्स से मैं एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जिस हद तक इसे आसान कर सकूँ उसे आसान करूँ, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और असल में होता कुछ इस तरीके से है कि हम अपनी एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं। ऑब्वियसली आगे जाके आपके बच्चे होते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि आप शायद छोटे बच्चों को पढ़ाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब मेरा अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चियों के साथ हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन पे जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने मोंटेसरी डिप्लोमा कोर्स जो होता है हमारा 14 मंथ्स का, उसे ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत मदद की बच्चियों के सिलसिले में भी। और उसके बाद माशाल्लाह से बहुत से डिप्लोमा किए, जिसमें चाइल्ड साइकी थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी थी, अब्यूज चिल्ड्रन के लिए कुछ काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक अब उस चीज़ को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करके हमें उसके बहुत अच्छे नताइज मिल रहे हैं। और जैसे कि आपने मुझे आज के लिए जो टॉपिक दिया था, ये मेरा बड़ा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरीके से पेरेंट्स के हाथ में है। जब अच्छा, इसके लिए मैं एक मिनट जरा मैं ये पूछना चाहूंगी बेसिकली आज फोकस हम किस एजेस को कर रहे हैं आज हमारा इस फोकस episode देखें, अगर हम टर्म्स की बात करें तो हम 0 to 3 इयर्स के ऊपर आज में? फोकस करेंगे, जो अनकॉन्शियस एब्जॉर्बमेंट माइंड कहलाता है। लेकिन मैं चूंकि एज अ मदरहुड बात करूंगी तो मैं थोड़ा सा पीछे यानी कि बिफोर बर्थ भी बात करूंगी, ताकि उससे हमारी अपकमिंग मदर्स को मदद मिल सके अपने बच्चों के बारे में पहले से प्लानिंग करने की। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल से हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी। जब किसी भी सबसे बेहतरीन जो चीज हमारी लाइफ में आती है ना, वो न्यूज होती है जब हमें ये मालूम होता है कि हमारी फैमिली में एक इजाफा होने वाला है। और ये हर माँ और हर बाप के लिए ये इंतहाई खुशी का मुकाम होता है कि वो अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू करें। तो इन सारी जज्बात को अगर तालीम का यानी कि एजुकेशनल बिहेवियर के अंदर हम ढाल दें, तो हमारे पास एक पूरा कोर्स बन जाता है जो मोंटेसरी रिलेटेड होता है, जिसमें हम बच्चों के बारे में बिफोर बर्थ भी बात कर सकते हैं, आफ्टर बर्थ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड रूल्स अल्लाह की तरफ से हमें दिए गए हैं। अब अगर मैं बात करूं, सबसे जो मैजिकल रोल है ना किसी भी बच्चे की जिंदगी में, वो है प्रीपेड एनवायरनमेंट का। हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी किसी माँ बाप इन लोगों को अपनी न्यू कमिंग बेबी के बारे में पता लगता है, तो कुछ चीजें वो अपने घर में तैयार करते हैं। कोई कॉट ले लेते हैं, कॉर्नर बना लेते हैं, वहां बच्चे के कपड़े और उसकी चीजें रखते हैं।
तो होता क्या है, प्रीपेड इन्वायरमेंट तो बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। उसके बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए ये वो इन्वायरमेंट होता है जो बच्चे को उसकी ज़हनी नशोनुमा में मदद देता है। और इसके लिए जो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, फिर हम आगे चलते हैं। असल में होता ये है कि जब हमारी अपकमिंग जो मदर्स हैं वो भी, और जो इंशाल्लाह आगे सिचुएशन में आएँगी, होता ये है कि जो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको हम मिस कर देते हैं। वो इस तरीके से हम मिस करते हैं कि हम कभी भी ये बात नहीं समझते कि जब हम कंसीव करते हैं तो 15 डेज टू 1 मंथ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। और वो टाइम अमूमी तौर पे माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि वो एक ऐसे पीरियड में आ चुके हैं कि अब माशाल्लाह उनकी जिंदगी में एक इजाफा होगा। तो वो तो ओवरलुक हो जाता है, शुरू के कुछ टाइम तो ओवरलुक हो जाता है, लेकिन जब आपको मालूम हो जाता है उसके बाद आपको अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात फिक्स करने चाहिए। जब ऑब्वियसली आपकी बर्थ करीब होती है तो आप अपने बच्चे से बात करें, और ये ना सोचें कि वो सुन नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा, वो हर चीज बच्चे के आपके अंदाज से बच्चे में इंजेक्ट हो जाएगी। फिर इसी अच्छा, तरीके से बर्थ होता है। मेरा ख्याल है कि हम लोग फिजिकली जो है प्रिपरेशंस बहुत करते हैं, लेकिन मेंटली जो होता है ना, वो जी, उसमें थोड़ा सा लैग करते हैं। लैग करते हैं, और उसके अंदर कुछ हमारे बिहेवियर्स भी हैं। जैसे नॉर्मली कुछ चीजों को हम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक कन्फाइनमेंट पीरियड हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें विदियत किया है, और वो हमें माशरे की तरफ से भी मिलता है, जो 40 डेज आफ्टर बर्थ हम माँ और बच्चे को एक साथ आइसोलेट करते हैं। और उस वक्त की बहुत अहमियत है, लेकिन हम उस वक्त को छोड़ देते हैं। उस वक्त को क्यों कहा जाता है इतना अहम? माँ एक दौर से गुजरी होती है, ऑब्वियसली वो एक बहुत लॉन्ग टर्म एक थकन होती है उसको, तो उसे भी आराम चाहिए। बच्चा भी एक नई दुनिया में कदम रखता है, तो उसे वो शख्स अपने करीब चाहिए जो जिसके साथ उसका वास्ता मुस्तकिल रहा है। कभी कोई ये बात नहीं कहता कि फादर के साथ 40 डेज गुजारें। जब भी बात आती है मदर ही के साथ हमको 40 डेज गुजारने हैं। अब होता क्या है, उस वक्त ये कहा जाता है बड़े बच्चों को देख लो, ये तो छोटा है, इसे क्या पता लगेगा। घर के कुछ काम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लो, ये तो सो रहा है, इसे क्या पता लगेगा। बच्चे को सब पता लगता है, बच्चे को हर चीज, हर लम्स का, हर अंदाज का एहसास होता है, जो हम उसको फुल फीलिंग्स के साथ देते हैं। ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्रीपेड इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, कन्फाइनमेंट पीरियड इंपॉर्टेंट है। ये अब हम 0 to 3 years की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, हमने अपनी प्रिपरेशन कर ली, हमने बच्चे के लिए। अब जब बच्चा हमारे पास आ चुका है तो हमें क्या करना है? देखिए, करने वाली बात तो बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें, लेकिन हर माँ को पता होता है कि उसे करना क्या है। सबसे पहले समझें कि जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो 0 to 3 years में, बल्कि 0 to 6 years तक हमारा एक स्पेशल माइंड काम करता है जो कहलाता है एब्जॉर्बेंट माइंड। एब्जॉर्बेंट माइंड को हम ये कह सकते हैं कि वो लाइक का स्पंज है। इसको सिर्फ आप इस तरीके से समझें कि किसी पानी में आपने रंग शामिल किया और उसमें आपने स्पंज डाल दिया। जब वो स्पंज उस पानी को पी लेता है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप उसको स्क्वीज भी कर दें, उसको अच्छी तरह निचोड़ भी दें, तो भी स्पंज में से सिर्फ पानी निकलेगा, रंग नहीं निकलेगा। तो आप इस बात को इस तरह समझें कि जो हमारे अंदाज और अतवार अपने बच्चों की तरफ होते हैं, वो जिंदगी भर उनके अंदर मौजूद रहते हैं। हम कहते हैं ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसके आगे अगर हम कोई लूज टॉक कर लेते हैं, कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं जो अमूमन हम इस्तेमाल नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन 0 to 3 years तक बच्चा आपकी हर बात को अपने अंदर रखता है। 3 years के बाद वो उसको एक्सप्रेस करता है। और माँ बाप क्या कहते हैं? स्कूल जाते ही बच्चा बदतमीज हो गया। कभी इसने ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोले जो अब वो कह रहा है, वैन से खराब हो गया, नहीं। सारा मसला ये है कि ये वो चीजें थी जो उसने 3 साल तक आप लोगों से सुनी, अब वो आपको वापस कर रहे हैं। सही। तो एब्जॉर्बेंट माइंड को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक न्यू बॉर्न बच्चे को भी ऐसे ही इंपॉर्टेंस दें जैसे एक बड़े इंसान को दी जाती है, क्योंकि वो छोटा पैकेट है, बट
बड़ा धमाका। आपको अपने बच्चे के लिए आपको अपने बच्चे के लिए बहुत सोच समझ के कदम रखना है। आपके हाथ में उसका पूरा कैरेक्टर है, जो आप उसे बनाना चाहें या आप जो सोचते हैं कि वो एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आज उसको इंजीनियर और डॉक्टर समझ लें, सही। उसको वही रिस्पेक्ट दें जो आप एक इंजीनियर और डॉक्टर को देते हैं। जिस तरह आप उससे बात करते हैं, आप यकीन करें आपका बच्चा वही बनेगा जो आप चाह रहे हैं। फिर इसके साथ ही कुछ चीजें हम और भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चे की जहनी नशोनुमा में, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक नरिशमेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे की हर आप कह सकते हैं जरूरत का ख्याल रखा जाए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्कूल में एडमिशन के लिए 2.5 या 3 इयर्स के बच्चे को लेके जाते हैं, तो हम वहाँ का इन्वायरमेंट चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे हर चीज बच्चे की जरूरत के मुताबिक है, क्या वहाँ पे शेल्फ और इवन वॉशरूम में आप कह सकते हैं हम उसका बैलेंस तक चेक करते हैं कि बच्चे की हाइट से ज्यादा तो नहीं होगा। तो हम सही। क्या कर रहे हैं, असल में हम बच्चे के लिए एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह मौजूद है। गरीब इंसान, अमीर इंसान, हर इंसान अपने बच्चे के लिए एक माहौल जरूर बनाता है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अब जो चीज हमें सबसे पहले समझने की है, मैं आपको ये बताऊं कि जो 0 to 1 ईयर की एज है, ये रैपिड लर्निंग की एज है। हमारा बच्चा पहले साल में बहुत सी चीजें सीखता है, हमसे उन चीजों को ग्रास्प करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ टाइम के बाद उनको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। फिर इसी तरीके से कुछ पेरेंटिंग टिप्स होती हैं जिनके बच्चे अभी 1 साल के अंदर हैं, उनके लिए चंद चंद जरूरी बातें मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे के अंदाज और लहजे को समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि वो किस वक्त क्या चाह रहा है। और एक जो छोटी सी एक मैं आपको बात बताऊं, आजकल हम लोग बच्चों को बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, वर्किंग मदर हूँ या हाउस वाइफ हूँ, सब इग्नोर करते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि मोबाइल और हमारा सोशल मीडिया, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो हम बच्चों में इस वक्त इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें बाद में हमें ये चीजें वापस मिलेंगी और उस वक्त हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया। तो बच्चों की बात को सुने, फिर अपने अंदर एक कामनेस लाएं। जो 0 to 1 ईयर तक के बच्चे हैं, उनके अंदर एक चीज बहुत जरूरी है, आप जब उनसे बात करें तो पूरा का पूरी तवज्जो, अपना पूरा फोकस बच्चे की तरफ करें, ताकि बच्चा आपको सुने और उसे लगे कि आप उसे सुन रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे एक काम पर्सनालिटी, एक काम कैरेक्टर उठेगा। अमूमी तौर पे हम देखते हैं बच्चे हिलते हिलते बात कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं आप सीधे नहीं खड़े हो सकते। फिर बच्चे अपनी टर्न का वेट नहीं करते, दूसरों की बात के बीच में बोलते हैं। ये वो जर्नल कंप्लेंट्स हैं जो पेरेंट्स बच्चों से करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते। होता असल में ये है कि जब बच्चा आपसे बात कर रहा है तो या तो आप किसी काम में बिजी हैं और वहीं आप बच्चे को जवाब दे रही हैं, काम भी नहीं छोड़ा, बच्चे की तरफ देखा भी नहीं, आई कांटेक्ट भी नहीं किया, बच्चा समझेगा इसी तरह बात करनी है कि अगर डस्टिंग कर रहे हैं तो हाथ हिला हिला के बात करेंगे। तो कुछ चीजें इतने छोटे बच्चे को हमें समझानी पड़ती हैं कि आप किस तरीके से बात करें और उसको फोकस किस तरह करना है। फिर अब हमारे पास ये है कि हम कोशिश करते हैं एक दिन में बच्चे को 5 वर्ड सिखा दें। अगर मैं 1 ईयर से थोड़ा सा ऊपर जाऊं, 1 से 2 ईयर्स तक हम बच्चे को कहते हैं बोलो, ये भी बोलो, ये भी। आप 5 दिन में 1 वर्ड सिखाएं। ठीक है, कभी भी आप अपने बच्चे से ये ना कहें कि ये 5 वर्ड आपको सीखने हैं। बच्चे रेपिटेशन से सीखते हैं, बार बार एक लफ्ज दोहराएं। आप यकीन करें, जिस जमाने में मैंने स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की थी, जब ये कहा जाता था कि सेशंस चाहे 45 मिनट्स का हो, आपने बच्चों को 1 से 2 वर्ड से आगे नहीं लेके जाना। सही। हमें बच्चे को कंफ्यूज माइंड नहीं देना। अगर एक बच्चा डिले स्पीकिंग में है या उसकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी सी डिले है, तो हमें फोर्स नहीं करना कि याद करो, हमें उसके साथ आना है। अगर उसके अंदर एक डिसेबिलिटी है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे हेल्प आउट करें उस डिसेबिलिटी के साथ चलने में, या उस डिले लर्निंग को
हील करने में। तो अगर देखा जाए अब तो एक तरह से पेरेंट्स की अभी लर्निंग स्टेज ही होता है वो, कि अपने बच्चे को लर्न बिल्कुल कर। ऑब्वियसली बर्थ है, पेरेंट एज अ पेरेंट हमारी बर्थ है ये। बिकॉज एग्जैक्टली। इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं थी ना ये सारी चीजें। जो आप देखे ना, जो हमारा पहला बच्चा होता है उसको लेके चलने में सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, सही और हम बात है। उस बेचारे पे इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतने करते हैं कि कुछ अरसे बाद वो खुद जब बोलने काबिल होता है तो वो कहता है सब कुछ मेरे साथ ही हुआ। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड बेबी बहुत ब्लेस्ड बेबी होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी डील कर रहे होते हैं, उन्हें भी मालूम होता है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है। सही तो बात। सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बच्चों को इंजॉय कराएं, उनकी हर बात को, छोटी बड़ी हर बात को एंजॉय करें। ये जो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, ये हम कुछ भी नहीं होते, हम एग्जॉस्ट हो गए, हम थक गए, ये हमारा मसला था। लेकिन हमने क्या किया, उसको एक छोटी सी डोज दे दी एंजाइटी की। सही। ठीक है, अब वो जो हमने उसे वो कैंडी दी है ना, जिसको वो बाद में हम उसको बहुत मीठा भी करते रहे, लेकिन यकीन करें उस वक्त जो उसने वो पिन उसको चुभी होगी ना, उस वक्त हम वापस उस तकलीफ को कम नहीं कर सकते। नॉर्मली आपने देखा होगा जब घर में गेस्ट आते हैं, और 1 से 2 साल के बच्चों के साथ खासतौर पे ये होता है कि जब वो आते हैं ना, तो फौरन बड़े बहन भाइयों को या किसी को कहा जाता है इसको ले जाओ। या ठीक है, आप एग्जैक्टली। जब हम ये कहते हैं इसको ले जाओ, तो आपको किस बात का डर है? ठीक है, आप देखें, वो इस घर का पार्ट है, उसे इसी तरह लोगों से मिलवाएं, इंट्रोड्यूस कराएं जिस तरह आप अपने घर के बड़ों को कराते हैं, ताकि वो सीखे कि सोशल सर्कल को किस तरीके से डील करना। ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज, सारे खानदान में बैठ के कहना ये खाता नहीं है, पता नहीं ये बोलता अभी तक क्यों नहीं है, फलाने का बच्चा तो इस उम्र में भागने दौड़ने लगा था, ये तो चलता नहीं है। देखिए, आपका बच्चा आपको जवाब नहीं दे रहा है, बट वो सुन सब रहा है। तो ये हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग। एक्चुअली हम लोग इम्पेशेंट भी बहुत हैं। जी, यानी कि अपनी एज को नहीं सोच रहे होते कि हम किसी स्टेज पे खड़े हो, बच्चे से तवक्का करते हैं वो हमारे साथ आके खड़ा होता सही है। तो बात है। देख, वो भी अपनी पूरी लाइफ जीकर ही इस स्टेज पे पहुंचेगा जिस तरह हम लोगों ने। और हम लोग को, हमारे बच्चे उतना एंजॉय नहीं कर रहे जितना हमने एंजॉय किया। यानी कि जो एक जिंदगी जीना है वो पहले के पेरेंट्स ने जी है, अब हम्म। तो बस सब कुछ बिल्कुल अलग है। अब जाहिर देखें है, एक। पहले पहले जैसे फैमिली सिस्टम भी था, और अभी ये है कि ज्यादातर ये मेजोरिटी सेपरेट ही होती है फैमिलीज। सेपरेट भी होती है, और आप यकीन करें कि उकताई भी होती है। एग्जैक्टली या ठीक है, अगर हम ज्वाइंट मोस्टली फैमिली की मोस्टली बात। शायद हमारी वर्किंग वुमेन भी हैं, वर्किंग जी पेरेंट्स, बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी लेकिन थोड़ा देखिए, मैं सा है कि। इस मामले में निदा में एक बात कहूंगी कि वर्किंग पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न होते हैं। हम्म। उन्हें लगता है वो जो थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं ना, वो हम बेहतरीन दे दें। यानी कि आप क्वांटिटी पे ना जाएं, आप क्वालिटी पे जाएं। बच्चा सही बात। क्वालिटी का खुश हो जाता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक वाकया बताऊं कि हम लोग बच्चों को ब्रांड बना देते हैं। ठीक है ना, सही। फलानी जगह की चीजें पहनाएंगे तो शायद आप यकीन करें, एक बच्चे ने एक दफा एक कंप्लेन मेरे ही स्टूडेंट ने मुझसे की थी कि हम तो नहीं कहते ना कि हमें फलां जगह के कपड़े पहनाएं या उस जगह के जूते पहनाएं। पेरेंट्स हर वक्त ये क्यों कहते रहते हैं कि तुम लोगों को तो हम एक लेविश लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, हमने तो नहीं मांगा। एग्जैक्टली। तो समझें बच्चे की जरूरत, और अपना, असल में हम अपना स्टेटस ज्यादा मेंटेन रखना चाहते एग्जैक्टली। हैं, और उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डनाइज हो गए, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। फिर ज्वाइंट फैमिली का एक बड़ा फायदा होता था कि आप कंपोज होना जानते थे। ठीक है ना, सही। आपको खौफ होता था कि यार बड़े देखेंगे तो कहेंगे कितना मुंह बनाया हुआ है, मुंह लटका के फिर रही हैं। आपको एक अपनी पर्सनैलिटी का कंट्रोल हासिल होता था। अलग घर में आपने ये इम्पेशंस तो हम हो गए ना, अलग घर सही। में तो हम जो हमारा मूड है हम वो कर रहे हैं। मैं किसी भी तरह किसी भी सिस्टम के हक में नहीं हूँ, लेकिन आपको खुश रहना है अपने बच्चों के लिए, एग्जैक्टली। क्योंकि ये हमारी लाइफ में ऐसी चीज है। यकीन करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एक दफा बच्चे भी भूल जाएंगे, टीचर्स भी भूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप ऐसी चीज है जो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ और कामयाब होता हुआ देखते हैं। तो हमें उनके लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। अब जो स्टेज है ना 0 to 3 years की, इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज हमने बच्चों को देनी है, वो हमने बच्चों को देने हैं 7 सेंसिटिव पीरियड के 7 नॉलेज।
हर माँ को पता होने चाहिए कि वो कौन से सेंसिटिव पीरियड्स हैं जो उसके बच्चे के लिए जरूरी हैं। हम बच्चों के साथ जब डील करते हैं तो हमारे पास 7 यानी कि 7 सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं जो मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट में मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स और ऑब्वियसली टीचर्स को मालूम होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आजकल कुछ भी मालूम करना मुश्किल नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए माँ भी इस चीज को मालूम करें। यकीन करें आपके बच्चे की एबिलिटी 150% बढ़ सकती है अगर माओ को ये मालूम हो। होता क्या है, लैंग्वेज का सेंसिटिव पीरियड होता है जो 0 to 6 ईयर तक रहता है। सबसे लॉन्गेस्ट सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज का। हम बच्चों को एट अ टाइम 4 लैंग्वेजेस दे सकते हैं। हम बच्चों को 4000 वर्ड पर annum दे सकते हैं। सिर्फ हमें देने का तरीका आना चाहिए कि हम फ्लैश कार्ड के थ्रू, आप अपने घर के अंदर सिर्फ एक नजर घुमाएंगी ना तो 50 वोकैबुलरी आपकी टेबल पे मौजूद है। सही, एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बच्चों से नहीं करनी, एक सिंगल वर्ड देना है और 4-5 दिन रिपीट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो दूसरा सेंसिटिव पीरियड है, वो सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्डर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी है कि वो जिंदगी को नज्मो ज़ब्त से गुजारने की कोशिश करता है। ठीक है, होता क्या है, हमें मालूम ही नहीं होता कि सेंसिटिविटी कब ऑर्डर की मेंटेन हुई और कब खत्म होगी। ठीक है, आपके बच्चे का सेंसिटिव पीरियड 2 ईयर से 4 ईयर तक चलता है। 3 ईयर उसका पीक टाइम होता है जब वो इंतहाई मुनासिब तरीके से सीखने के लिए तैयार। आप देखें हर सिस्टम के अंदर कहा जाता है बच्चे को 2.5 से 3 ईयर्स में आप एडमिशन करा दें स्कूल। एडमिशन करा दें, सही बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस वक्त लर्निंग की हाईएस्ट पीक पर होता है। अब ये टाइम माँ बाप को अगर पता है तो वो क्या करेंगे, वो बच्चे को पेयरिंग गेम्स देंगे। एक जैसे रंग की कोई चीज दे दी, वो पेयर बनाए, क्योंकि ये ऑर्डर करना है। स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट दे दें, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट दे दें। अब ये वो चीजें हैं जब बच्चा उनकी पेयरिंग करेगा तो उसकी जिंदगी में हमने क्या चीज डाल दी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। वो पूरी जिंदगी उसे पता होगा कि शूज एक साथ उतार के एक जगह रखने। ठीक है, अब क्या चीजें काम कर रही हैं, प्रीपेड इन्वायरमेंट काम कर रहा है, सेंसिटिव पीरियड काम कर रहा है। ठीक है, और साथ में पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं। सही। एक छोटी सी कमांड और छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपके बच्चे का एक बेहतरीन लाइफस्टाइल बना सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी नजर में नहीं आते, बच्चा ढूंढ के बता देता है यहाँ से चींटी गुजर रही है। सही बात है। एक छोटा सा बाल उठा के वो आपको दिखाता रहता है और वो उसको पिक भी कर लेता है। आप ये देखें कि हम अगर कोई चीज उठाना, इवन अगर आप टोडलर्स को या उससे भी छोटे, एक जैसे न्यू चलना शुरू करते हैं बच्चे, तो उनको भी देखें तो वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल लेंगे जो हमें नजर नहीं आई होंगी सफाई करते हुए, जो हमें हम लोग वाकई नहीं उसको देख सकते, और वो बाकायदा उसको नोटिस भी करते हैं और उसको पिक भी कर लेते हैं। क्योंकि उनके फिंगर्स रेडी हैं इस काम के लिए। अब क्या होता है, इस वक्त माँ बाप को क्या करना है, छोटी छोटी चीजें, आपके घर में गार्डन होगा, नहीं होगा तो पौधे होंगे, पत्ते होंगे, आप बच्चे को एक छोटी सी बकेट दें और उसको जाके कहें सारे ड्राई लीव्स उसके अंदर रख के ले आए। आपने 2 काम कर लिए। एक तो आपने उसका सेंसिटिव पीरियड जो है उसका मोटर मैकेनिज्म बढ़ा दिया। ठीक है, बच्चे का आई कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया। सेकेंडली उसकी इनर अर्ज जो हॉर्मी कहलाती है, ये एक इनर अर्ज होती है बच्चे की जो उसको मजबूर करती है, उसको पुश करती है, फोर्स करती है कि जो काम वो करना चाह रहा है उसे कर ले। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा बहादुर होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों से वो जंप कर रहे होते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। कीड़े पकड़ के ले आते हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। अब ये वो सेंसिटिव पीरियड्स हैं जो हमारे 3 साल की उम्र तक काम करते हैं। फिर इसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस आ जाता है। 5 सेंसेस को हम लेके चलते हैं बच्चों के लिए, जो आपको पता है कि 5 सेंसेस तो हमें सारे सबको मालूम होंगे। एक सेंस ऐसा है जो हम सिर्फ मोंटेसरी में कराते हैं, और वो हम बच्चों को कुछ एक्सरसाइजेस कराते हैं ब्लाइंड फोल्ड वेयर करा के। वो उनके सेंस ऑफ टच के साथ एक अलग से उनको एक शेप्स की पहचान देता है, तो ऑस्ट्रोग्नोस्टिक सेंस कहलाता है।
जिससे बच्चे चीजों के एजेस को फील करना सीखते हैं। अब ये सेंस किस तरह इंपॉर्टेंट है ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा 3 to 6 का आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेस एंड कर्टिसी। ये भी एक सेंसिटिव पीरियड है बच्चे की लाइफ में और ये बहुत जरूरी है देना। 1.5 से 5 ईयर तक रहता है। हम क्या करते हैं, जब ग्रेस एंड कर्टिसी दिखाना होता है तो बच्चों को कह देते हैं ड्राइंग रूम से बाहर जाओ, ठीक है। मेहमानों को सलाम करना सिखाना है तो हम कहते हैं नहीं बेटा अभी आप बाहर बैठो, आप इन्हें नहीं जानते। आप उन्हें बताएंगे तो वो जानेंगे। एक फिनोमेना ये बन गया है, छोटे से छोटे बच्चे से ये बात फोर्स बाय फोर्स आप ये बात कर रहे होते हो। पाकिस्तान में तो ये बहुत देखा जा रहा होता है कि बेटा इंग्लिश में बात करो। भाई आपका बच्चा इंग्लिश में बात आजकल करे या आजकल मेरा ख्याल है ज्यादा ट्रेंड हो गया। ज्यादा ट्रेंड हो गया और उससे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। या तो आप घर में भी इंग्लिश में बात करें, ठीक है ना, घर में तो हालांकि अच्छा। मेरा ख्याल है कि जो ना आप स्कूल में, क्योंकि अब वहाँ पाकिस्तान में भी हर जगह मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश ही बोली जा रही है, इंग्लिश तो ही बोली जा रही और घर में मेरा ख्याल है कि उर्दू बोलनी चाहिए। इवन यहाँ कनाडा में भी हम लोगों का यही होता है कि मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मतलब फ्लुएंटली। है। तो हमने यही किया कि स्कूल्स में तो हमें पता था कि बच्चे ने इंग्लिश सीखी जानी है, तो घर में ये है कि हमने उर्दू कंटिन्यू रखी। तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो बच्चों को उर्दू में भी प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी। नहीं, और आप देखें थोड़ा थोड़ा हर चीज पे फख्र करें। ये जो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं ना उर्दू। अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरे तो चंद स्टूडेंट्स हैं जिनकी जबान घर में काफी जबानें बोली जाती हैं। अच्छा। उर्दू भी बोली जाती है, अगर वालिद सिंधी है तो सिंधी बोल रहे हैं, ठीक है। माँ जी। बलोच है तो बलोची भी बोली जा रही है, स्कूल में इंग्लिश बोली जा रही है। वो बच्चा यकीन करो सिंपल एक सेंटेंस भी कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं है। ये मैं आपको 6th-7th बच्चों की बात बता रही हूँ कि जो 6th क्लास में या 7th स्टैंडर्ड में है। यानी कि आप क्या दे रहे हैं यार, आप अपने बच्चों को एक उलझा हुआ जहन तो नहीं देना, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन हम दे रहे हैं। आप बच्चों को कहें अंकल हैं आंटी हैं जो भी आए हैं, आप बात करें, जैसे भी बात करें और एक्सेप्ट करें अपने बच्चे की हर बात को। वो उसके लैंग्वेज से ज्यादा उसके वे ऑफ टॉकिंग को देखें कि वो किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है लोगों के सामने, सही। ठीक है। तो हम्म। अब जैसे हमने कल्चर बच्चों को देना है, कल्चर के बारे में नॉर्मली हमारा क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट हमारा बाहर है, एक इन्वायरमेंट स्कूल में है, एक घर में है, और अगर हम किसी और बिलोंगिंग पे है तो ऑब्वियसली वो भी हमें बच्चों के सामने लेकर आना है। तो आप सही। बच्चों को मॉडिफाई करें। अब जैसे आप अगर कनाडा में हो तो आपके बच्चे डिफरेंट कल्चर में होंगे, जब वो एग्जैक्टली। पाकिस्तान आएंगे तो उनको वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, हमें वो एक लूप क्रिएट करना है दोनों कल्चर के बीच, ठीक है ना। आप वो करने में माँ बाप कितना कामयाब रहते हैं ये बच्चों की पर्सनैलिटी से नजर आता है। फिर इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है 1 to 5 ईयर का लास्ट हम जो सेंसिटिव पीरियड है वो है मूवमेंट। मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह नहीं है कि बस जस्ट हिलना जुलना, आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि जब हम बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या एक्सरसाइज, जो कि हम ईपीएल यानी कि एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, सेंसोरियल जिसके अंदर हम बच्चों की सेंसेस डेवलप करते हैं, लैंग्वेज का एक अलग सब्जेक्ट होता है, मैथ्स का अलग होता है और कल्चर का अलग होता है। ये 5 सब्जेक्ट मॉन्टेसरी में बच्चों को और बच्चों की डायरेक्ट्रेस जो कि उनकी टीचर्स होती है उनको पढ़ाए जाते हैं। तो मूवमेंट ये है कि बच्चा किसी भी एक्सरसाइज को कैसे लेता है, कैसे परफॉर्म करता है और कैसे खत्म करता है। तो इन सारी चीजों को ग्रास्प करना टीचर का काम होता है, और फिर वो ये काम कहाँ करती है, प्रीपेड एनवायरनमेंट में करती है। माँ वो काम कहाँ करती है, प्रीपेड एनवायरनमेंट में करती है। और इस तरीके से हम तकरीबन जो बच्चों के बारे में जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों को 2 to 3 ईयर्स तक आपने वोकैब्स देनी है फ्लैश कार्ड से। ये मैं पेरेंटिंग के हवाले से 2-3 चीजें बता रही हूँ। अच्छा, जो हमने एक बात सोची हुई है ना, बच्चा अगर खराब है या बच्चा बोल नहीं रहा या बच्चा डिले है तो हम कहते हैं स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाए, ठीक है। इस एक सोच को बदलें। पैदाइश से लेकर 3 ईयर्स तक आप अपना 100% दें बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग में। बिल्कुल। और फिर जब आप बच्चे को स्कूल में लेके जाएंगे ना तो फिर आप वो पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। तो
अपना पार्ट पूरा करें, फिर आप स्कूल और टीचर्स की तरफ देखें, और फिर आप हक बजानिब भी हैं इन सारी चीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस एक बैरियर है, यकीन करें, एक बैरियर जो मैं अक्सर कहती हूँ, आपने भी सुना होगा कि कुछ बच्चे फैंटेसाइज हो जाते हैं, वो किसी कैरेक्टर में रहना शुरू कर देते हैं। इसको भी समझने की जरूरत है, ये भी इसी स्टेज में होता है, बिकॉज हम एक रिमोट पकड़ा के अपने बच्चे को टीवी के आगे बिठा देते थे, अब हम मोबाइल पकड़ा के उसको कहीं पर भी कोने पे बेचारे को बिठा देते हैं। अब हम उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है इंसान उसको क्या दे सकते हैं। उसे तो जो दे सकता है वक्त, मोहब्बत, इंफॉर्मेशन, वो सब उसको वो एक कैरेक्टर दे रहा है, वो कोई सा भी कैरेक्टर, ठीक है। तो बाज दफा आपने देखा होगा बच्चियां अपने आप को डॉल और फेरी और ये कंसिडर करने लगती हैं। बच्चे बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स में अपने आप को ढाल लेते हैं। अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। अब मैं जो बात है, जैसे अब डाइवर्शंस है हमारे पास, उसके अंदर होता क्या है, एक आता है साइकिक फ्यूग्स। बच्चा अपने एक कैरेक्टर में चला गया, बड़ों ने मेहनत करके उस कैरेक्टर से उसको निकाल लिया और वो बच्चा क्योर हो गया। एक होता है साइकिक बैरियर्स, ये क्योरेबल नहीं है, आप इसको नहीं खत्म कर सकते। होता क्या है, बच्चे ने अपने और अडल्ट के बीच में एक बैरियर लगा लिया, उसके बाद उस बैरियर को अब कोई नहीं हटा सकता। आप क्योर कर सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे बड़े बड़े अडल्ट होते हैं, बाकायदा जवान लोग, वो किसी एनिमल के कैरेक्टर में फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने आप को ढला हुआ होता है किसी अलग ही दुनिया में। तो ये सब कुछ जब शुरू होता है, जब इग्नोरेंस आती है पेरेंटिंग, जब हम बच्चों को खुद से दूर और किसी और चीज के करीब होने दें, ठीक है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड दोनों डील करता है, इसको भी समझने की जरूरत है। हम जब 6 इयर्स की 3 to 6 पे डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सी और चीजें इंशाल्लाह निकलेंगी। अब अगर कोई क्वेश्चन निदा आपका हो तो प्लीज आप पूछें। मेरा ख्याल है आपने काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मोस्टली हमने कवर कर ली है। तो मेरा ख्याल है जब व्यूवर्स हमारे सुनेंगे और कमेंट्स करेंगे तो फिर अगर कोई सवाल हुआ किसी का तो फिर हम कमेंट्स में इंशाल्लाह जवाब देंगे, क्योंकि अभी लाइव हम लोग प्रॉपर कर नहीं सके क्योंकि थोड़ा टाइम जोन का इशू था। तो फिर इंशाल्लाह 3 to 6 हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मौका देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी जो एडमिन है समिया अजफर, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम अपनी बात सबसे कह सकते हैं जो नॉर्मली हम नहीं कर पाते, और आप जैसे लोगों को इनवाइट किया कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग क्योंकि फोकस कर रहे हैं मदर्स को या पेरेंट्स को कहना चाहिए कि फोकस कर रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया जिससे हम अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि देखें, हम अब जब हम एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग भी बच्चों को तो ये नहीं पढ़ाएंगे ना, जाहिर सी बात है हमें भी बहुत मुश्किल से इस किस्म के प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसमें हम जाके ये सारी चीजें कह सकते हैं। और अच्छा लगता है रिवाइवल, अपना पढ़ा हुआ जो हमने सारा पढ़ा है वो किसी के लिए डिलीवर करना, किसी को बताना, और होपफुली वो किसी के काम भी आए। तो इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे मुलाकात होगी। ओके, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।